हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी में टोटल 53 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और थ्योरी और प्रॉब्लम शीट के हिसाब से हमने इन न्यूमेरिकल्स को 6 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग टाइप 2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। ठीक है, चलो तो वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो देखो टाइप 1 प्रॉब्लम्स में, ठीक है, आपका जो टाइप 1 प्रॉब्लम्स है उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कौन सा है? एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 कौन सा है? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का जो ये वीडियो है, ठीक है, इस पे हम लोग जो है फोकस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो। तुमको बोल रहा है कि तुमको सॉल्व करना है और तुमको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है 30x इज लेस देन 200। कब? व्हेन पहला सवाल है कि x आपका एक नेचुरल नंबर है, और सेकंड सवाल है कि आपका x एक इंटीजर है। तो हिंदी में क्या बोल रहा है? 30x लेस देन 200 का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए कब? जब x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। तो चलो क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। तो देखो हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। हाँ, तो देखो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ था? 30x इज लेस देन 200। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। 30x इज लेस देन 200, और यहां पर x एक क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर। हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये पहला सवाल था मेरा। तो देखो 30x लेस देन 200 है, ठीक है, और तुमको क्या कहते हैं? x तक पहुंचना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है, सर 30 से डिवाइड क्यों किए? 30 से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा कि ये 30 इस 30 को काट देगा। ठीक है, तो हमको x मिल जाएगा, और वही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो 30 को काट देगा, तो x आएगा आपका 20/3। ठीक है, 20/3 को नंबर लाइन पे थोड़ा सा लोकेट करने में प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो 20/3 को जब तुम डेसिमल में निकालोगे तो तुमको क्या कहते हैं? अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू आएगा 6.67। कैसे आएगा? तो देखो 20 को डिवाइड करो 3 से, तो 6 बार जाएगा 18, उसके बाद 2, उसके बाद एक डेसिमल करके क्या कहते हैं? एक 0 को उतारो, फिर 6 बार जाएगा 18, फिर इस तरह से ये चलते जाएगा। 6 बार जाएगा 18, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो इस तरह से चलते जाएगा। तो तुम्हारे पास आएगा 6.666 चलते जाएगा। तो इसको तुम जब राउंड ऑफ करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 6.67। तो उसी को हमने ले लिया 6.67। ठीक है, तो तुम्हारे पास कंडीशन क्या आ रहा है कि x जो है वो लगभग है छोटा 6.67 से। तो क्या ये हमको सोल्यूशन दे रहा है? नहीं, हमको जो है x पता करना है जो कि नेचुरल नंबर हो और 6.67 से छोटा हो। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग जो है नंबर लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं नंबर लाइन पे क्या होता है। तो देखो नंबर लाइन कुछ इस तरह का होता है। ठीक, चलो तो नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और 8 9 10 इस तरह से यहाँ चलते जाएगा। कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी लिख लो, -1 -2 चलते जाएगा। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है? x जो कि 6.67 से छोटा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 6.67 लगभग नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा। तो 6.67 जो है 6 और 7 के बीच में कहीं पे आएगा। तो मान लो कि 6.67 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मान लो कि ये एक डॉट से हम डिनोट कर दिया, तो ये 6.67 है। अब देखो तुम्हारा काम क्या है? तुमको निकालना है x जो कि 6.67 से छोटा है। तो 6.67 से छोटा हो तो तुम क्या कहते हैं किधर जाओगे? क्या तुम इधर जाओगे या तुम इधर जाओगे? तो हमको पता है कि 6.67 से अगर हम छोटा हैं तो हमको इस तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो भी नंबर्स होंगे वो 6.67 से बड़े होंगे।
ठीक है, तो 6.67 से छोटा है तो हमको इस तरफ जाना है। अब तुमको देखना पड़ेगा कि इस तरफ कौन कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम अगर पूछें कि क्या 6.67 से छोटा होता है, यस सर बिल्कुल होता है, तो इसको ले सकते हैं। हाँ सर। क्या 5 6.67 से छोटा होता है, यस सर बिल्कुल होता है, तो इसको भी ले सकते हैं। उसी तरह से क्या 4 होता है 6.67 से छोटा, यस सर ये भी होता है, तो इसको भी ले सकते हो। उसी तरह से इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। इसको क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर यहीं पे आके खत्म हो जाता है। तो वो कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो नेचुरल नंबर जो है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहते हैं फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलो क्या कहते हैं एक बार फिर से बता देता हूं तुम्हें। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हमने क्या क्या किया, तो देखो हमें दिया हुआ था कि सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके पास था 30x इज लेस देन 200, जहां पर x एक नेचुरल नंबर था, x इज ए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ 30 से भाग दिया, 30 से भाग दिया तो 30 30 कैंसल, x आ गया 20/3, और 20/3 हमको पता है कि मोटा मोटी क्या होता है 6.67 के आसपास होता है। तो हमें पता चल गया कि x इज लेस देन 6.67। अब फिर हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन पे हमने जो है 0 लिख दिया। उसके बाद फिर कुछ नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर 7 तक ही क्यों लिए, तो जो कि हमको 6.67 लोकेट करना है ना, इसलिए हम 7 तक गए हैं। उसके बाद का 8 9 10 का कोई लॉजिक नहीं बनता ना, तो ट्रिपल डॉट दे दो ताकि यहाँ पे हम दर्शा सके कि चलते जा रहा है। उसी तरह से कुछ माइनस वाले भी लिख लो, ऐसे माइनस वाले का इस पर्टिकुलर केस में जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो 6.67 हमने क्या कहा कि मोटा मोटी सर यहाँ पे होता है 6.67। अब 6.67 से तुम छोटा तो तुमको इधर जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुमको ये देखना पड़ेगा कि इधर जाते वक्त कौन कौन सा नेचुरल हमको मिलता है। तो 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पार्ट है इस सवाल का वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 30x जो है लेस देन 200 है, लेकिन इस बार क्या हो तुम, x इज एन इंटीजर यानी कि एक पूर्णांक हो। तो देखते हैं कि क्या इस बार कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा। तो 30x लेस देन 200 है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, 30 से दोनों तरफ डिवाइड करो, 30 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 30 30 कैंसल, x इज लेस देन आ जाएगा 20/3 यानी कि 6.67 के लगभग, यानी x इज लेस देन 6.67 मोटा मोटी। तो देखो नंबर लाइन खींचो, ध्यान रहे इस बार तुमको इंटीजर पे फोकस करना है। तो देखो 0 ले लो, कुछ पॉजिटिव नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट वहाँ तक तो ले ही लो जहाँ तक 6.67 लोकेट करने में आसानी हो, और कुछ माइनस में भी ले लो, -1 -2 -3 चलते जाएगा। अब देखो 6.67 हमने क्या बताया कि यहाँ पे कहीं होगा 6 और 7 के बीच में 6.6। अब इस बार तुमको क्या करना है, 6.67 से छोटा हो तो इधर जाओगे, और तुम एक इंटीजर भी हो। तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर होते हैं 0, सारे नेचुरल नंबर्स, और सारे नेचुरल नंबर्स का जो निगेटिव्स होता है वो सब इंटीजर होते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि 6.67 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर होता है। तो क्या 6 होगा, यस सर। क्या 5 होगा, यस सर। क्या 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यस सर। क्या 0 होगा, यस सर। -1 -2 -3 और कई सारे नंबर इधर तुमको मिलते जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसको लिखोगे कैसे, मेन चीज है कि लिखना कैसे फाइनल आंसर। तो देखो x बराबर लिखेंगे
जैसे ये नंबर्स तुमको इधर तुमको मिला ना, उसी तरह से लिखो। तो डॉट 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 दे देना, इसका मतलब है कि इस तरफ हम लोग चलते जा रहे हैं। उसके बाद कुछ निगेटिव नंबर्स दर्शा देना, -3, -2, -1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यही तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 और इस तरफ चलते जा रहा है, यानी कि निगेटिव में और नंबर तुमको मिलते जाएंगे, इसलिए ये सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट है। तो यही तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार फिर से क्या कहते हैं बता देता हूं, ध्यान से देखना, जो कि पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के बताया जा रहा है आपको। तो क्या था सेकंड पार्ट? तो सेकंड पार्ट था आपका 30x इज लेस देन 200। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 30 से डिवाइड किया, 30 कैंसिल हो गया, x लेस देन आ गया 20/3 और 20/3 हमको पता है कि 6.67 के आसपास होता है, तो x इज लेस देन 6.67। अच्छा, इस केस में x क्या था? x एक ये था, इंटीजर था। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, नंबर लाइन से थोड़ा सा क्लैरिटी आता है, तो ये नंबर लाइन हो गया तुम्हारा। तो 0 ले लो, उसके बाद फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। 7 तक इसलिए लिया गया क्योंकि 6.67 लोकेट करना है, -1, -2, -3 इस तरफ चलते जाएगा। अब देखो 6.67 यहाँ कहीं पे होगा, तो 6.67 से छोटा इंटीजर्स पता करने के लिए तुमको इस दिशा में जाना पड़ेगा। तो कौन कौन सा मिलेगा तुमको? 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0, -1, -2, -3 और चलते जाएगा, यानी कि तुमको कई सारे नंबर मिलते जाएंगे। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? तो x बराबर, ठीक है, ब्रैकेट खोलना, उसके बाद 3 डॉट देना, उसके बाद -3, कुछ निगेटिव नंबर्स लिख देना, -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, चलो तो वापस से क्या कहते हैं स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आंसर अब बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इसका जो पहला पार्ट था x इज ए नेचुरल नंबर, उसका आंसर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा, जो कि x एक इंटीजर है, तो डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, तो क्या कहते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। ठीक है, तो अब से न्यूमेरिकल का जो भी वीडियो बनेगा उसमें एक वीडियो में एक सवाल को अच्छे से पूरा डिस्कस किया जाएगा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, और जो कि क्या कहते हैं एक वीडियो में 2-3 सवाल जब हम डिस्कस करते हैं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए एक वीडियो में केवल एक सवाल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलो क्या कहते हैं जाते जाते फिर से वही हमेशा की तरह, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना गुरु, और क्या कहते हैं चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको क्या कहते हैं कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कीजिए, या आपको लगता है कि आपको कोई सजेशन देना हो मेरे को जिससे कि कंटेंट को और सुधारा जा सके, तो आप उसको भी क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और नोटिफिकेशन अपना चालू रखना गुरु, ताकि क्या कहते हैं कोई भी वीडियो पोस्ट होता है तो तुम तक वो तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्या कहते हैं, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। अपना ध्यान रखिए और तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। चलिए फिर।